अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और जी खैरियत से हैं। और सुनाएं जी, क्या हो रहा है आजकल? आज तो हमारे बच्चों की छुट्टी हो गई है और छुट्टियों में बच्चे हमारे बहुत हैप्पी हैं। लास्ट डे था आज हमारे बच्चों का और 2 o'clock आज जल्दी बच्चों को फारिग कर दिया, भगा दिया उन्होंने घर में अपने। तो भाई जाओ अपने माँ बाप का दिमाग खाओ। उन्होंने अभी से हमें फ्री कर दिया, अपने आप को फ्री कर लिया, हमें फ्री नहीं किया, उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया। खैर तो बच्चे स्कूल से अभी मैं पिकअप करें। अब मैं अपनी बच्ची को लेने जा रही हूँ, दूसरी बच्ची को माशाल्लाह जो ईयर 7 में है, तो वेट कर रही हूँ कि कब ये ट्रैफिक जाए और कब ज़रा ये ढीला हो तो हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं, अपनी गाड़ी बढ़ा के आगे जाएं। और जी सुनाओ, तुसी सुनाओ जी। चलो जी, थोड़ा सा रिलैक्स, बल्कि बहुत हद तक रिलैक्स हो चुकी हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि अब थोड़ा सा आराम से उठा करेंगे सुबह, वरना तो अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में उठना पड़ता था। आज तो मैंने पर्दा हटा, अपना जो कर्टन था वो हटा के मैंने ना देखा कि शायद सूरज निकल आए। अब मैं गौर से देख रही थी, इतना अंधेरा हो रहा था ना सुबह के बाद। बस नमाज पढ़ी और सो जाऊंगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी मैं इन चीज़ों से, वरना तो बहुत ही मसला होता था सोच के कि क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे जाएंगे। आए हाय, बस ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से मैं यहीं पार्क कर दूँ गाड़ी को, आगे पार्क करूँगी तो रुला ही होगा, देखते हैं। खैर इसको मैं यहाँ पार्क कर देती हूँ। तो ये सामने हमारा स्कूल है बच्ची का, यहाँ से बच्चियों को पिकअप करेंगे और यहाँ आके अपने इधर ले आऊँगी मैं बच्चियों को। हे मामा ठंडियाँ छावा, इस टाइम माँ याद आती है। जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो अपनी अम्मी को याद करती हूँ और बहुत बुरी तरह से मिस करती हूँ। बहुत याद आती है अम्मी मुझे। जब मैं थक जाती हूँ ना तो माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर बंदा माँ की आगोश को तरसता है जिसकी माँ चली गई हो। और जो अल्लाह पाक जो जिंदा है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे। मैं किसी की वो नहीं कर रही, अल्लाह पाक जो है उनको ज़िंदगी दे जिनकी माएँ ज़िंदा हैं। लेकिन कह रही हूँ कि इंसान थक जाता है तो उसे अपनी माँ याद आती है। दिल चाहता है कि उसमें माँ की आगोश बंदा ढूंढे, नरम सी प्यारी सी बातें, और उन बातों में बंदा रिलैक्स हो जाए बिल्कुल ना। तो मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं। जब मैं थक जाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती है। वैसे तो मेरी माँ तो मुझे भूलती नहीं है, लेकिन ना मैं बहुत याद करती हूँ अपनी अम्मी को। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। माँ तो माँ ही होती है। माँ बाप की कोई भी कमी को दूर नहीं कर सकता। माँ बाप की, आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप जितने भी आगे चले जाएं ज़िंदगी के सफ़र में, आप जितनी भी तरक्की कर लें ना, माँ बाप जो है ना वो नहीं भूले जाते। ये बहुत प्यारा अनमोल अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। ये चंद दिनों के फल हैं, हमारे फूल है हमारी ज़िंदगी में। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं तो खुदारा उनकी कदर कर लो, उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना पहुँचाओ, उनका बहुत ख्याल रखो। ये तो सिर्फ उन लोगों को पता चलता है जिनके माँ बाप जा चुके होते हैं ना, उनको पता चलता है कि हमारे माँ बाप जा चुके हैं दुनिया से। वो उनको पता चलता है। जिनके माँ बाप जिंदा है ना वो कदर नहीं करते असल में, हकीकत में मैं बताऊं। हर बंदे का ना यही होता है कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो कोई कदर नहीं करनी, और जब माँ बाप मर जाते हैं तो फिर उनके एक लम्हे को याद करके रोते रहना। शायद मैंने भी अपनी माँ की कदर नहीं की जैसे करना चाहिए। कदर क्या मतलब, प्यार तो मुझे बहुत था अपनी माँ के साथ सब कुछ, लेकिन आज मैं सबको देखती हूँ ना चलते फिरते, तो मेरा भी दिल चाहता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो अपनी माँ के साथ मैं इस तरह एंजॉय करती यहाँ पर यूके में। और आप सुनाइए,
क्या हो रहा है आज? आज तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे जो है बहुत ही बिजी दिन होता है सबके लिए और हमारे लिए भी। और क्योंकि भाग दौड़ होती है, जो बिजी दिन होता है यूँ इसलिए कि एक तो लास्ट डे होता है ये, और बच्चों को लाना ले जाना खैर से, और फिर उसके बाद नमाज रोज़ा, फिर भाग दौड़, फिर खाना वाना बनाना, तो इसी में सारा यहाँ तक का टाइम गुजर जाता है। तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कहीं सही जगह पे भी हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। वैसे पार्किंग तो मैंने ठीक की है, लेकिन क्या ये मेरी सही पार्किंग है? क्योंकि गाड़ियाँ पहले रुक रही हैं, फिर इसके बाद आगे जा रही हैं। ये भी चलता हुआ रोड है, तो यहाँ से ये देखें, इनका खंबा देखें कैसे है, और उसके ऊपर ये तार देखें कैसे लगाए हुए इन्होंने। कितना प्यारा सिस्टम है। यहाँ से सब घरों की लाइटें जा रही हैं, एक खंबा है और उससे तमाम घरों की लाइटें जा रही हैं। यार इनका कोई पोल वोल तो है नहीं, बस ऐसी ये लकड़ी का पोल खड़ा हुआ है। इसके अंदर से करंट कहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बस एक है ना, जैसे वो नहीं होता, एक डब्बी सी लगाई हुई है और पूरे घरों में लाइट जा रही है इससे। ये नहीं समझ आ रही मुझे, ये आ कहाँ से रही है लाइट? कोई भी मोटी तार नहीं है, कोई भी तारों से तारें जुड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी, कि कहीं से कनेक्शन आ रहा हो। मैं देखूं कि कहीं से कहीं इन्होंने कनेक्शन मिलाया हो। यार मैंने बस ये है कि एक लकड़ी का पोल है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लकड़ी का पोल है, और इनका किसी के साथ जैसे पाकिस्तान में होता है ना बराबर बराबर कनेक्शन जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार ये क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं है। देखें आपको समझ आ रही है तार की, और कि कोई बस ये घरों में जा रही हैं ये तारें, और इसके अलावा मैं ये नहीं देख रही कि आ कहाँ से रही है ये लाइट। अमेजिंग है, यकीन करें मैं तो ये देख रही हूँ कि चारों तरफ से जो इस पोल के अंदर से ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो पोल नज़र आ रहा है ना, इसमें से लाइटें, वो जो तारे हैं ना, वो केबल जो है वो तमाम घरों में जा रही हैं जिसको लाइट देना है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कोई मोटी तार नहीं देखी अभी तक जो नज़र आ रही हो कि जो कोई कनेक्शन बन रहा हो, कि एक दूसरे से कनेक्शन हो और लाइट है ना उसमें से चलती हुई आ रही हो जैसे पाकिस्तान वगैरह में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये बात नोट की है, और इन्होंने बाकायदा चढ़ने के लिए वो भी बनाई हुई है ना थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पर कभी भी पोल पे नहीं चढ़ते इस तरह, यूँ पोल पे चढ़ गए, और यहाँ पर है ना क्रेन आती है, क्रेन के ज़रिए जो भी कुछ होता है ना वो ऊपर तक लेके जाती है बंदे को, और फिर वो रिलैक्स होके ना वो कर लेता है अपना काम जो करना होता है ना इसका, वो करता है वो बंदा। यहाँ पर जो है ना इस एरिया में बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, और अभी भी 20 मिनट बाकी है, पता नहीं 10 मिनट कितने मिनट बाकी है, देखती हूँ मैं। अभी 15 हुए हैं, तो अभी 20 मिनट बाकी हैं, 20 पे छुट्टी होगी। इतनी लड़कियाँ होती यहाँ पर से ज़्यादा। मैं ऐसे करूँगी गाड़ी घुमा लूँ, क्योंकि उस टाइम इतना रश होता है ना कि किसी का बाप भी जगह नहीं देता। क्योंकि गाड़ी घुमा लूँगी ना तो अभी तो सही है, बाद में फिर मुझे कोई जगह नहीं देगा। अभी तो शायद मिल जाए। उस टाइम इतनी लड़कियाँ होती हैं, जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है वहाँ पर 900 लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ी हुई है, इस स्कूल में पढ़ रही होती हैं। तो 900 जहाँ गर्ल्स होंगी, ये गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ पर कैसे हो सकता है कि मैं दोबारा कोई है ना सही जगह से सूटेबल जगह हो ना वहाँ रोकूँ। मैं गलत जगह पे गाड़ी रोक के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी वो इतना हॉर्न बजाते हैं पागलों की तरह से, गलत जगह गाड़ी रोक लो तो। यहाँ रोक लेती हूँ गाड़ी, क्योंकि मैं वहाँ रोकूंगी ना तो मसला ही है, तो यहाँ रोक लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का जो है, ये यहाँ का चौराहा है, जैसे कहते हैं ना चक्कर है, राउंड अबाउट है ये। तो यहाँ पर भी देखें कैसी गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से चल रही हैं। और ये पता है जो सामने जो दरख्त है ना जो गंजा हुआ है, इसके मिडल में लगा हुआ है, ये चेरी का दरख्त है। और
जब वो होता है ना, क्या, जब ये पत्ते निकलते हैं ना, उसके साथ इतने खूबसूरत फूल निकलते हैं, इतने खूबसूरत फूल निकलते हैं कि आप हैरान हो जाए उन फूलों को देख के। उस टाइम तो बस है ना दिल खुश हो जाता है, इतने प्यारे फूल निकलते हैं, ऐसा लगता है कोई जन्नत का कोई दरख्त है ये चेरी का, उस कदर खूबसूरत हमारे। और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत दरख्त बनाए भी, यानी लगाए भी हैं जगह जगह पे, ताकि और खूबसूरती में इजाफा हो जाए। बहुत प्यारे प्यारे दरख्त लगाए इन्होंने, ज़्यादातर चेरी के लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, सामने की तरफ चेरी के दरख्त, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं वो जो दरख्त होते हैं ना। मैंने भी इन्हीं के नकल उतार के ना तीन चार मेरे घर, मेरे जो गार्डन में चेरी के जो ट्री हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन एक तो बहुत बड़ा ट्री है मिडल में लगाया है वो भी इसी तरह खूबसूरत लगे, ताकि, लेकिन उस पर मजाले के एक भी कोई फूल नज़र आया, उसमें से फूल निकल आओ जो खूबसूरत लगे। चेरी होती तो बहुत छोटी छोटी है, बहुत प्यारी होती है चेरी भी, मज़े में भी होती है, लेकिन पता नहीं क्या होगा उस दरख्त का। अक्सर यहाँ से चेरी के दरख्त बेकार ही देखे मैंने, जो दूसरे होते हैं ना, दूसरे किस्म के होते हैं जिसमें फूल कम आते हैं। एक पता नहीं जापान की चेरी होती है, तो वो शायद बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं उसमें। हाँ जी, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो बोल रहे हैं ऊपर से चढ़ जा रहे हैं, ये यंग सैगल समंदरी परिंदे जो है ना, ये इतना चीखते हैं जैसे इंसान नहीं चीखते, काएं 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 काएं, इतना चीखते हैं ये कि मैं क्या बताऊं। इनकी जो काएं काएं होती है ना, वो बड़ी खतरनाक किस्म की होती है इनकी काएं काएं। मुझे तो ऐसे लगता है समटाइम कि जैसे ना मेरे बच्चे ना आपस में इनकी लड़ाई हो गई शायद। एक दफ़ा ऐसी हुआ था, मैं रोटी बना रही थी तो वहाँ ये जो थे ना, इनकी आवाज़ आई काएं काएं। अच्छा, मैं देखूं कभी इधर परेशान, किचन का मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं, और रोटियां मैं उसमें रख रही थी, तो वो एक उसे, ये जो है ना, एक समंदरी जो परिंदा है जो है ना, ये साहिली परिंदा यंग सैगल, तो ये कोने में आ गया और कोने में आके मेरी रोटी देख के चीखें मार रहा था, अपने फ्रेंड्स को बुला रहा था, आ जाओ यारो आ जाओ, यहाँ पर रोटियां पक रही हैं, फ्री में मिल रही है, आ जाओ। और मैंने गर्दन निकाल के जैसे उसे बाहर की तरफ देखा तो इतने सारे 2-3 बैठे हुए थे। ओ, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जाओ यहाँ से, मैं तो रोटियां बना बना के थक गई, तुम्हें भी दे दूँ। यहाँ पर है ना बहुत, यहाँ जैसे होते ना, कहीं तो बर्ड्स को यहाँ कुछ कह भी नहीं सकते ना, तो बर्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं बर्ड्स वगैरह, जैसे कबूतर हो गए, कौवे हो गए यहाँ के, और ये यंग सैगल हो गए, इतने मोटे मोटे होते हैं यहाँ पर, तो अल्लाह माफ़ करे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, खामखी में बोलने का कोई फ़ायदा इतना नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे और मैं तो बोले जाऊँगी, मेरा क्या है। ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज़।